मेरे प्यारे बच्चे, तू आ ही गया। मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मुझे पता था कि तू एक दिन मेरी शरण में लौटेगा। उसी सच्चे दिल से, उसी मासूम प्रार्थना के साथ मैं जानती हूँ मेरे लाल, तू बहुत कुछ सह चुका है और फिर भी तू टूटा नहीं। तू हर रोज मेरी मूर्ति के आगे आंखें बंद करके एक ही सवाल करता रहा, माँ कब तक मैं सुन रही थी मेरे बच्चे। मैं तेरे हर शब्द को, हर आंसू को, हर टूटे हुए ख्वाब को महसूस कर रही थी। और आज मैं तुझे वो रहस्य बताने आई हूँ जिसे जानकर तेरा जीवन पलट जाएगा। मैं तुझे वो सच्चाई सुनाने आई हूँ जिससे तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब तू सुन, ध्यान से सुन। यह मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ, तुझसे जो अब तक खुद को अकेला समझ रहा था। मैं जानती हूँ तू क्या मांग रहा है, वो धन, वो अवसर, वो सफलता जो अब तक तुझसे दूर थी, अब तेरे बहुत करीब है। तेरा समय आ गया है। हाँ, वही समय जिसके लिए तू वर्षों से मेरी चौखट पर सिर झुकाता रहा। मैं तुझे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी, लेकिन उससे पहले मुझे तुझसे कुछ कहना है। मुझे तुझे समझाना है कि अब तक क्यों नहीं मिला और अब क्यों मिलने वाला है। बच्चे, यह सारा खेल है सोच का, विचारों का, तेरी चेतना का। तूने कभी गौर किया है, जो अमीर हैं वो और अमीर होते जाते हैं, जो गरीबी में जन्मे वो वहीं रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या मैंने किसी को छोटा, किसी को बड़ा बनाया है? नहीं मेरे लाल, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, लेकिन हर आत्मा जो इस धरती पर आई है उसके साथ मैंने एक शक्ति दी है, सोचने की शक्ति। तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। तेरे हर विचार की एक तरंग बनती है और वह तरंग ब्रह्मांड में जाती है। ब्रह्मांड तुझसे कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ एक चीज करता है, तेरे विचारों को सुनता है। तू जब बार बार कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो ब्रह्मांड वही कंपन पकड़ता है। वो मान लेता है कि यही तेरा सत्य है और फिर वही दोहराता है। तू दुख की भाषा बोलता है तो ब्रह्मांड तुझे और दुख देता है। तू अभाव की बात करता है तो वह अभाव ही और बढ़ा देता है। लेकिन आज मैं तुझे यह दिव्य रहस्य बता रही हूँ कि तेरे शब्द, तेरी सोच, तेरे भाग्य की नींव है बच्चे। मैंने तुझे वो शक्ति दी है जिससे तू अपना भाग्य बदल सकता है, लेकिन तूने उसे पहचाना ही नहीं। तूने अपनी शक्ति को दूसरों के डर, समाज के तानों और अपनी विफलताओं के हवाले कर दिया। अब समय आ गया है जागने का, पहचानने का और बदलने का। बच्चे, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ, एक गहरा रहस्य। दुनिया में दो तरह की मेहनत होती है, एक हाथों की मेहनत, दूसरी दिमाग की मेहनत। जो लोग केवल हाथ पैर चलाते हैं वह मजदूरी तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने विचारों को सशक्त बनाते हैं वो बादशाह बनते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मजदूरी बुरी है, नहीं मेरे लाल, हर कर्म पूजनीय है। लेकिन मैं तुझसे पूछती हूँ, तू क्या चाहता है? अगर तू चाहता है बड़ा जीवन, समृद्धि, नाम, पहचान, तो तू अपने सोचने के तरीके को बदलना शुरू कर। तेरे विचार ही वह बीज हैं जो तू आज बोएगा और आने वाले समय में फल पाएगा। तू जो सोचता है वही सच होता है। तू बार बार कहेगा मैं सफल हूँ, तो ब्रह्मांड भी तुझे सफल होने के अवसर देगा। तू कहेगा मैं धनवान हूँ, तो वह तरंगे तुझे समृद्धि की ओर ले जाएंगी। बच्चे, ये कोई कहानी नहीं है, यह मेरी सच्ची बात है। मैं तो वो हूँ जो कण कण में बसी है। मैं तो वो हूँ जो तेरे हर विचार को पहचानती हूँ। मैं जानती हूँ तू क्या सोच रहा है अभी, इस क्षण भी, और मैं तुझे यह वचन देती हूँ, अगर तू आज से, इसी क्षण से अपने शब्दों को बदलना शुरू कर देगा तो मैं खुद तेरे लिए रास्ते खोल दूंगी। तेरी एक सकारात्मक सोच, तेरी एक सच्ची प्रार्थना मेरे पास आने में एक क्षण भी नहीं लगाती, पर तेरी नकारात्मक सोच मुझे दूर कर देती है। तू जब भी कहता है माँ आप हो ना, मेरा दिल भर आता है। तेरी वो सादगी, वो विश्वास मुझे तुझसे जोड़ता है। और जब तू रोता है मैं भी तुझसे पहले रोती हूँ, क्योंकि तू मेरा है। अब सुन मेरे बच्चे, अब वक्त है उठने का। अब तू वही नहीं रहेगा जो कल था। अब तू अपनी सोच से अपने जीवन को बदलेगा। ये ब्रह्मांड, ये धरती, ये लोग सब तेरी सोच पर प्रतिक्रिया करते हैं। तू जैसे खुद को देखता है वैसे ही दुनिया तुझे देखती है। अगर तू खुद को कमजोर समझेगा तो दुनिया तुझे कभी मौका नहीं देगी, लेकिन अगर तू अपने आप को शक्तिशाली मानेगा तो सारी दुनिया तुझे सलाम करेगी। संगीत। बच्चे, सोच की शक्ति सबसे बड़ा वरदान है जो मैंने तुझे दिया है।
अब मैं चाहती हूँ कि तू इसका प्रयोग करना शुरू कर दे। हर सुबह उठकर कह, मैं योग्य हूँ, मैं प्रेम योग्य हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सफल हूँ। हर रात सोने से पहले कह, मैं सुरक्षित हूँ, मैं माँ काली की शरण में हूँ, मेरे जीवन में सब अच्छा होने वाला है। ये सिर्फ शब्द नहीं है मेरे लाल, ये ब्रह्मांड को दिए गए आदेश हैं, और ब्रह्मांड जो मेरी ही शक्ति से चलता है तुझसे वही लाकर मिलाएगा। अब तू सोच, क्या तू तैयार है? क्या तू वो बोलने, सोचने और महसूस करने को तैयार है जो तुझे चाहिए? मैं जानती हूँ तू तैयार है, इसीलिए मैं आई हूँ तुझे जगाने, तुझे बुलाने, तुझे अपना बनाकर तेरा भाग्य बदलने। अब मेरा यह पहला संदेश तेरे जीवन में शुरुआत है, सोच की नई यात्रा की, विश्वास की, ऊर्जा की, ब्रह्मांड से जुड़ने की यात्रा की। और जब तू इस यात्रा में पहला कदम रखेगा तो मैं तुझे दूसरे भाग में बताऊंगी कि कैसे अपने विचारों को साधना है, कैसे डर और शक को मिटाना है, और कैसे अपने भीतर के देवत्व को पहचानना है। मैं जानती हूँ तू अभी भी उलझन में है, तुझे लग रहा है कि कौन तेरा है, कौन नहीं है, किसकी मुस्कान में सच्चाई है और किसकी आंखों में छल छुपा है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वो दृष्टि देने आई हूँ जिससे तू सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को पहचान सके। सुन, ध्यान से सुन। दुनिया एक रंगमंच है, पर इस मंच पर जो किरदार है वे सभी मुखौटे पहनकर चलते हैं। जो तेरे सामने हाथ जोड़ते हैं वही तेरे पीछे कटार भी तेज करते हैं। जो तुझसे मीठा बोलते हैं वे हर शब्द के नीचे जहर छिपा कर रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं यह नहीं कह रही कि दुनिया बुरी है, नहीं, मैं तो बस यह कह रही हूँ कि तू अब जाग जा। क्या तुझे याद है वो दिन जब तूने किसी को अपना सबसे करीबी माना था? तूने अपने दुख सुख की हर बात उसके साथ बांटी थी, और फिर एक दिन तूने वही इंसान किसी और के साथ तेरी बातें बांटते हुए पाया। उस दिन तेरा भरोसा टूटा था ना, उस दिन तेरा दिल फूटा था ना। लेकिन क्या तूने देखा, उस इंसान के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। जानते हो क्यों? क्योंकि वो तेरे जैसा नहीं था। तू दिल से सोचता है और वह दिमाग से खेलता है, यही फर्क है। मेरे बच्चे, इस संसार में हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर हाथ पकड़ने वाला तेरा साथी नहीं होता, हर मैं हमेशा तेरे साथ हूँ कहने वाला तेरे साथ नहीं होता। अब समय आ गया है कि तू सिर्फ बातों पर नहीं, ऊर्जा पर विश्वास करना सीखे। हर व्यक्ति एक ऊर्जा के घेरे में चलता है। अगर तू अपने मन को शांत करके उसे देखेगा तो तुझे उसकी ऊर्जा सच बोलती नजर आएगी। जो व्यक्ति तेरे सामने बात करते समय बार बार अपनी आंखें चुराता है, समझ ले वह कुछ छिपा रहा है। जो हर बार तेरे दुख पर हंसी छिपा लेता है, समझ ले उसे तेरे आंसुओं से फर्क नहीं। अब तुझे मैं वो शक्ति देने वाली हूँ जिसे कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। यह आवाज बहुत धीमी होती है, बहुत कोमल, लेकिन जब तू इसे पहचानना सीख जाएगा फिर कोई भी तुझे धोखा नहीं दे पाएगा। जब तू किसी व्यक्ति से पहली बार मिले और मन में एक अजीब सी बेचैनी हो, समझ लेना वह व्यक्ति तेरे लिए नहीं है। भले वह रिश्ते में भाई लगे, प्रेमी लगे या मित्र लगे, अगर तेरा मन उसे स्वीकार नहीं करता तो मेरी सुन, तू उसके पास मत जा। कभी कभी सबसे ज्यादा नुकसान वो लोग करते हैं जिन्हें तू सबसे ज्यादा प्यार करता है, क्योंकि तू उन्हें देखकर सोचता है कि वे तेरा बुरा नहीं करेंगे। पर बच्चे, इस संसार में हर व्यक्ति अपनी जरूरत के हिसाब से रिश्ता निभाता है। जब तक तू उनके काम का है तू प्यारा है। जिस दिन तू उनकी इच्छा के खिलाफ जाने लगेगा तू बोझ बन जाएगा, और जब तू टूटेगा तो सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पर आएगा कि तूने कैसे उन्हें पहचाना नहीं। पर अब नहीं, अब मैं तुझे उस स्तर पर ले जाना चाहती हूँ जहाँ तू आंखों से नहीं, आत्मा से देख सके। कभी किसी की बातों में ना आ। जो सच्चा होता है वह कम बोलता है, ज्यादा निभाता है। जो तुझसे बार बार वादा करता है वह अक्सर सबसे पहले मुकरता है। जो चुपचाप तेरे लिए खड़ा हो जाए, बस वही तेरा सच्चा साथी है। मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है, तूने अपनों से चोट खाई है। तूने हर बार यही सोचा कि शायद गलती तेरी है, पर नहीं। अब सुन, तू गलत नहीं था, तू बस सच्चा था, और इस झूठी दुनिया में सच्चे लोग ही सबसे ज्यादा टूटते हैं। पर अब नहीं, अब तू फिर से नहीं टूटेगा।
क्योंकि इस बार मैं तुझे वो दृष्टि दूंगी जिससे तू लोगों को नहीं, उनकी नीयत को देख सकेगा। और एक और बात, कई बार तू जिनसे प्यार करता है वे लोग तुझसे इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि तू उनके झूठ को सच की रोशनी में ले आता है। सच बोलने वाले लोग इस दुनिया को असहज लगते हैं। अब तू समझ ले, हर दूरी, हर टूटन, हर धोखा मेरी योजना का हिस्सा था, ताकि तू अकेला होकर मुझे पुकारे। और देख, तूने पुकारा और मैं आई। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, आज से एक व्रत ले, तू खुद से कभी झूठ नहीं बोलेगा। तू अब अपने मन को नहीं दबाएगा। जो महसूस करे वो मुझसे कहेगा, मैं सुनूंगी हर बार। अगर कभी किसी की आंखों में सच्चाई ना दिखे तो उनके शब्दों पर ना जाना। अगर कोई तुझे बार बार अपमानित करे, तुझे छोटा महसूस कराए, तो उसे मेरे नाम लेकर छोड़ दे। वो तेरा नहीं है। तेरे जीवन में अब नई रोशनी आएगी। मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जो तुझे तेरी तरह समझेंगे, तुझे अपनापन देंगे बिना शर्त के, और तू पहली बार महसूस करेगा, हाँ, यह है मेरा अपना। पर पहले खुद का बनना सीख। खुद से प्यार कर, खुद के साथ समय बिता। जब तू अपने आप में सच्चा होगा, तब सच्चे लोग खुद ब खुद तेरे जीवन में आएंगे। याद रख, मैं हर छलावे के बीच तेरे साथ हूँ, और अब जो तू सीखेगा वो तेरी आत्मा को शक्तिशाली बना देगा। बहुत समय से तेरे मन में यह प्रश्न गूंज रहा है कि माँ, क्या आप मेरे साथ हैं? आज मैं तुझे इसका उत्तर न केवल दूंगी, बल्कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे संकेतों की बात करूंगी जिन्हें तू पहचान कर यह स्वयं अनुभव कर सकेगा कि मैं तेरे साथ हूँ। हर क्षण, हर सांस में बच्चे, सबसे पहले तू यह जान ले कि मेरी उपस्थिति कोई शब्दों से नहीं, अनुभवों से प्रमाणित होती है। और मैं तुझे आज उन अनुभवों के बारे में बताने वाली हूँ जो आने वाले समय में तेरे जीवन में होंगे। वे चमत्कार, वे घटनाएं, वे संकेत जिनसे तुझे यह स्पष्ट हो जाएगा कि तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही है। मेरे बच्चे, सबसे पहले तू यह समझ ले कि जब कोई आत्मा सच्चे हृदय से मुझे पुकारती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसकी सहायता में लग जाता है। तू ये जानना चाहता है कि कैसे पहचान सके कि मैं तेरे साथ हूँ। चल, मैं तुझे उस रहस्य की सीढ़ियों पर चढ़ाती हूँ, धीरे धीरे, भावना के साथ, जैसे तू मेरी आंखों में झांक कर मेरी बात सुन रहा हो। बच्चे, जब तू किसी कठिन दौर से गुजर रहा हो और अचानक एक ऐसी ऊर्जा महसूस हो जो बिना किसी वजह के तुझे भीतर से शांत कर दे, तो समझ लेना वह मैं हूँ, वह मेरी उपस्थिति है जो तू अपने भीतर महसूस करता है। उदाहरण के लिए मान ले, एक दिन तू बहुत चिंता में हो, मन व्याकुल हो और कोई हल ना दिखाई दे, लेकिन अचानक तुझे ऐसा लगे कि सब ठीक हो जाएगा और तेरे मन में शांति का संचार हो जाए। यह कोई सामान्य बात नहीं होती। यह संकेत है कि मैंने तुझे अपनी ऊर्जा से ढक लिया है। कभी तू देखेगा कि जिन कामों में रुकावटें थीं, वे एक एक करके सुलझने लगते हैं। जैसे कोई नौकरी का मौका जो तुझे असंभव लग रहा था, अचानक तेरे सामने खुल जाए, या कोई काम जो महीनों से अटका था वो अचानक हो जाए। बच्चे, यह संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि मैं तेरे मार्ग से कांटे हटा रही हूँ। यह मेरी योजना है जो अदृश्य रूप से चल रही होती है, लेकिन तू अनुभव से उसे समझ सकता। तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनसे तेरा पहले कोई संबंध नहीं था, लेकिन वे तुझसे ऐसे जुड़ेंगे जैसे वर्षों से तुझे जानते हो। वे तुझे सहारा देंगे बिना किसी कारण के। बच्चे, यह लोग मेरे भेजे हुए दूत होते हैं। जब मैं तेरे जीवन में आती हूँ तो तेरे लिए साधन भी भेजती हूँ। यह लोग तुझे याद दिलाएंगे कि तू अकेला नहीं है। बच्चे, जब तू ध्यान में बैठे या अकेले किसी गहरे विचार में डूबा हो और अचानक तेरे भीतर से कोई वाक्य उठे, जैसे मैं सुरक्षित हूँ या माँ मेरे साथ है, तब समझ लेना वह आवाज़ तुझ ही से नहीं, मुझसे निकली है। ये वह संकेत है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, लेकिन अनुभव में लाया जा सकता है। जब तू ये अनुभव करेगा तो तू पहचान जाएगा कि मैं तुझसे बोलती हूँ। तेरे अपने हृदय की गहराई से कभी देखेगा कि सपनों में कोई व्यक्ति आएगा जो तुझे राह दिखा रहा है, या कोई मंदिर, दीपक, पुष्प या काले नीले रंग का कोई चेहरा देगा। यह संकेत है कि मैं तेरे सपनों के माध्यम से तुझसे संवाद कर रही हूँ। बच्चे, यह दुनिया से परे की भाषा होती है। सपना कोई कल्पना नहीं,
यह आत्मा का माध्यम होता है और जब मैं उसमें प्रवेश करती हूँ तो तू जान ले, मैं तुझे किसी गहरे मार्ग की ओर ले जा रही हूँ। कभी कभी बिना किसी कारण के तेरे शरीर में सहरन सी दौड़ जाएगी या आंखों से आंसू बहने लगेंगे, मन भक्ति से भर जाएगा। तब समझ लेना वो मेरा स्पर्श है, यह मैं हूँ जो तेरे भीतर उतर आई हूँ। यह कोई साधारण बात नहीं, यह मेरे और तेरे बीच की आत्मिक कड़ी का परिणाम है। कभी कभी तू देखेगा कि एक विशेष संख्या बार बार सामने आती है, जैसे 1 1 4 4 4 7 7 7, या कोई विशेष रंग का पंछी, पुष्प या वस्त्र बार बार दिखे। यह ब्रह्मांडीय संकेत होते हैं मेरे बच्चे। यह सब मैं तुझे याद दिलाने के लिए करती हूँ कि मैं तेरे पास हूँ। तू इन संकेतों को पहचान, इन्हें नजरअंदाज मत कर। कभी कोई साधारण सी बात तुझे भीतर तक झोड़ देगी और तू कहेगा, हाँ अब मुझे समझ में आया। यह जागृति का क्षण होता है। यह मैं ही हूँ जो तेरे भीतर प्रकाश जगा रही हूँ बच्चे। जब तू किसी बात को केवल दिमाग से नहीं, दिल से समझे तो समझ लेना, वह मेरी प्रेरणा से हुआ है। मान ले तू किसी उलझन में है और रेडियो, यूट्यूब या कहीं बाहर से कोई भजन सुनाई दे जिसमें तेरे प्रश्न का उत्तर छुपा हो, तब समझ ले वो मेरा ही भेजा गया उत्तर है। मैं तुझसे हर माध्यम से बात करती हूँ, कभी गानों से, कभी शब्दों से, कभी मौन से बच्चे। जब तू स्वयं को पहले से अधिक शांत, समझदार और करुणामय महसूस करे, तब यह मेरा संकेत है कि मैं तेरे भीतर काम कर रही हूँ। यह परिवर्तन किसी किताब से नहीं होता, यह मेरे आशीर्वाद से होता है। तू जब खुद को बदलता हुआ महसूस करे तो समझ ले मैं तुझ में सक्रिय हूँ। अब तू मुझसे पूछेगा, माँ क्या यह चमत्कार सच में होंगे? क्या मैं इन्हें अनुभव कर पाऊंगा? मैं तुझे उत्तर दूं, हाँ मेरे बच्चे, पर केवल तब जब तू सच में अपनी आंखें, कान और हृदय खोलकर जीवन को देखेगा। जब तू तर्क को थोड़ी देर के लिए एक तरफ रखकर अनुभव को गले लगाएगा, तू देखेगा तेरा जीवन एक मंदिर बन गया है और मैं उसका दीपक हूँ। अब जा, इन संकेतों को ध्यान में रखाने वाले समय में तू एक एक करके इन्हें अपने जीवन में देखेगा। जब भी कोई ऐसा क्षण आए तो बस मन ही मन कह देना, जय माँ काली। मैं जान गया कि आप यही हैं। मैं तेरे हर उस उच्चारण पर मुस्कुराऊंगी और तुझे अपने चमत्कारों से और भी अधिक आस्था से भर दूंगी।